गांधी जी की, तो बचपन बड़ा ही साधारण था। महात्मा गांधी बहुत ही भीरू और संकोची किस्म के बालक थे, ऐसा उन्होंने स्वयं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में खुद लिखा है। मोहन से वो महात्मा गांधी बने तो ये यात्रा बड़ी उनकी संघर्षशील थी, तब हम उनको याद करते। बचपन में ही वो बहुत डरते थे, घर में अकेले नहीं रहते थे। उनकी एक दाई थी सेविका रंभा, तो ये उनको देखती रहती थी और उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके बहुत निकट रहते थे। सेविका पे भी वो हमेशा साथ रहते थे। तो एक बार अंधेरा हो गया और उनको दूसरे कमरे में जाना था गांधी जी को। दूसरे कमरे में जाने के लिए अंधेरे में वो डर रहे थे, तो कभी दरवाजे का हाथ लगाते, कभी पीछे आते। इतने में रंभा ने देख लिया, तो रंभा ने कहा कि इस बालक का डर निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा राम को याद करो, भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उनके दिमाग में ना के पीछे कोई था। हरिश्चंद्र नाटक देखा, वहां से सत्य को पकड़ दिया। पितृभक्त और मातृभक्त श्रवण को पढ़ा, वहां से पितृभक्ति और मातृभक्ति को पकड़ लिया। तो कहने का मतलब वो अपने आप को कहीं से कहीं पढ़ करके, किससे प्रभावित होकर के उन्होंने बनाया था। हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी अध्ययनशील बनना चाहिए, महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि गांधी जी के अंदर कोई जादू हुआ और महान बन गए, नहीं। फिर बड़े हुए, उसके बाद उन्होंने जॉन डेविड थोरो को पढ़ा, जॉन रस्किन को पढ़ा, लियो टॉलस्टॉय को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ा, कई ऐसे नाटक देखे और हर एक पुस्तक से और हर एक व्यक्तित्व एक एक चीज को पकड़ते थे। तो हमें भी जयंती मनाते हैं, तालियां बजा देते हैं, हंस लेते हैं, छोटे बच्चे आगे आए तो दांत निकाल दिए, ये तो हम कर सकते हैं। पर हमें शिक्षा क्या लेनी है वो सोचना है। अब एक बड़ी बात आप मुझे जवाब देंगे, जब आजादी का जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा था 15 अगस्त 1947 को, क्या गांधी जी विराजित है वहां? नहीं है। कभी विचार किया आपने? कभी विचार किया गांधी जी वहां होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। अपन अभी कहते हैं ना आजादी दिला दी, सब कुछ कर दिया, गांधी जी वहां क्यों नहीं? गांधी जी इसलिए नहीं थे कि उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। अपने अंदर बुराई होती है, वो किसी को संकल्प नहीं दिलाते थे। ये तो आपने पढ़ा है। जैसे गुड़ खाने की एक आदत थी, कोई आए कि भाई आप इनको मना कर दो, सप्ताह भर बाद बुलाया, 15 दिन बाद बुलाया और फिर वही शब्द का, तो उन्होंने पूछ लिया क्या, तो वही से पहले मेरे में भी आदत थी और वो आदत प्रभावी नहीं हो। इसका मतलब वो कंगूरा बनने में, आगे आने में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये आजादी का जश्न हम नहीं मना सकते। हालांकि मैं ये नहीं कहता नहीं मनाना चाहिए, उनके विचार कह रहा हूं, उनके अपने विचार थे। और गांधी जी ने सबसे पहले 1944 में ये कह दिया था। कई बार ये हमारी अच्छी सोच नहीं है कि हम कई बार सोचते हैं कि हम कहते हैं वही विचार अच्छे हैं, दूसरों के विचार बुरे हैं। आमतौर लोगों की ऐसी सोच होती है, या हमारे विचारों से विचार नहीं मिलते हैं, इसका मतलब हमारा दुश्मन है। ये गांधी जी खुद अपने शब्द कहे थे। ये भी हमारी अच्छी सोच नहीं है। गांधी जी कहते हैं विचार रखने का सबको अधिकार है। मेरी सोच है कि मैं जश्न नहीं मना सकता। कोई बता सकता है जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए था? उस दिन क्या घटना हुई थी? हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, लोगों में मारकाट चल रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि आप जश्न मनाइए, मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। और कुछ दिन वो नोआखाली में गए और वहां पर जाकर के हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो रहे थे, जिसको पुलिस नहीं रोक पा रही थी, प्रशासन नहीं रोक पा रहा था, और एक धोती में लिपटे हुए एक दुबले पतले व्यक्ति जैसे उनके जाकर बीच खड़े हुए, तो वहां पर लक्ष्मण रेखा बन गई। हिंदू एक तरफ हो गए, मुस्लिम एक तरफ हो गए, और वो 1 महीना तक एक झोपड़ी बना करके और उसमें उपवास करते रहे। कूलर तक नहीं था, सड़क के ऊपर ही कुटिया बनाई और मिट्टी का लेप करते रहते थे, इतनी गर्मी थी, और वहां पड़े रहे। और जब पूरा शांति हुई तो वहां से निकले। ऐसे बहुत सारे प्रसंग। तो मेरे कहने का, आपको कहने का मकसद यही था कि कोई भी व्यक्तित्व बनता है तो उसको बनाया जाता है और अपने संघर्षों से बनाया जाता है। आप जैसे ही गांधी जी, आप जैसे ही नहीं थे, आपसे भी बहुत कम स्टैंडर्ड के व्यक्ति थे, बच्चे थे, वो स्टूडेंट आ सकता है। बस उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा, सब कुछ यही है। गांधी जी जब जॉन स्मर की यात्रा कर रहे थे तो उनको जॉन रस्किन की किसने पुस्तक पकड़ा दी
और 4 घंटे के सफर में ही उन्होंने वही क्रांति कर दी, क्योंकि उस पुस्तक में यही था। तो देखो, ये सीख हमें ऐसे व्यक्तित्व से लेनी चाहिए। गांधी जी अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी इसलिए बने कि उन्होंने सब तरह के व्यक्तित्व को पढ़ा और जीवन में उतारा। तो हमें इस जयंती पर यह संकल्प लेना है कि हमें भी जीवन में महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए, उनकी पुस्तकों को पढ़नी चाहिए। अपने यहाँ अच्छी लाइब्रेरी है, वहां से अच्छी सी किताब निकालो। जैसे मैंने कुछ पुस्तकों में आपको बताया, वो पुस्तकें भी उससे संबंधित आपको मिल जाएगी। आप गांधी जी को पढ़िए, गांधी जी से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें, तो कुछ चेंज आएगा और जरूर आएगा।